कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया, अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनिजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। एक समय की बात है, दो सेठ थे। उस छोटे भाई की मृत्यु होगी और छोटे भाई के दो पुत्र थे। उनकी मम्मी ने कहा कि बेटा तुम्हारा पिता सिर पर रहा नहीं, तुम बालक हो, 17-18 साल की आयु तुम्हारी है, आप अपने ताऊजी के साथ व्यवसाय में पार्टनरशिप कर लो और बेटा उनके साथ काम सीख कर फिर अपना काम न्यारा कर लियो, अभी तुम सफल नहीं हो पाओगे। और मेरे पास ये लाल रखे हैं पुत्र, ये लाल ले जाओ, पैसा मेरे पास नहीं है। आपके ताऊजी से कहो कि इस पैसे को, लालों को गिरवी रख के और हमारा हिस्सा कर दे। दोनों बच्चे मां के द्वारा दिए हुए लालों को लेकर के छुपा करके और कहां पहुंचे, ताऊजी के पास, और कहा ताऊजी हमारी मां ने ऐसे ऐसे कहा है, हमारे पिताजी रहे नहीं, हम अभी बालक हैं 16 और 18 साल की आयु के, और हमारे पास पैसा नहीं है ताऊजी, मेरी मां ने ये लाल दिए हैं मेरे पिताजी के समय के रखे हुए, इनको आप गिरवी रख लो और जब हमारा पैसा हो जाएगा हमारे पास हम इनको छुड़वा लेंगे। अब उस सेठ ने उनके ताऊजी ने देखकर उन लालों को वापस ही उस पोटली में बांध कर उन बच्चों से दे दिया, बेटा ये तो ले जाओ, रखा हो वापस, ऐसी कोई बात नहीं, और फिर कभी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इन लालों को मंगवा दूंगा, अभी मेरी उधार बहुत चलती है, आ जाओ बेटा मेरे साथ तुम हिस्सा कर लो। तो उन्होंने अपनी मां से आके कहा, मां ताऊजी ने ऐसे ऐसे कहा है। मां ने कहा बेटा लाओ मुझे दे दो वापस, और जब भी तुम्हें चाहिए सुरक्षित मिलेंगे, कभी ले लेना, ये लाल मैं चौकस रखूंगी। अब वो ताऊजी उन दोनों बच्चों को दूसरे शहरों में ले गया, वहां से सामान खरीदा, सौदा किया, उन बच्चों के हाथों से उन लालों का आदान प्रदान करवाना चाहा कि ताकि ये बच्चे स्वयं लाल से परिचित हो जाएं। एक दिन उस सेठ ने एक लाल दिया उन बच्चों को कि ले बेटा ये लाल उस सेठ को देकर आओ जिससे 50,000 का सौदा हमने उधार लिया है, उसको कहना कि हम अपना लाल छुड़वा लेंगे और आपको पैसे दे जाएंगे।
दोनों बच्चे गए, सेठ से ताऊ जी की कही हुई बातों को दोहराया। सेठ जी ने एक जौहरी बुलाया, जौहरी से कहा कि देखना ये लाल खरा है या खोटा है। उस जौहरी ने कहा कि ये लाल नहीं है सेठ जी, ये तो लालड़ी है। लाल तो 9 करोड़ रुपए का होता है और ये तो 200 रुपए की भी कोई ना। सेठ ने वो लेकर लालड़ी और सड़क पर फेंक दी गली में और कहा उन बच्चों से कि तुम्हारा ताऊ जी बेईमान हो गया है, अब वो धोखेबाज हो गया है। ऐसा आदमी तो नहीं था उसके मन में, क्यों खोटाया उसने ये नकली लाल कैसे मेरे पास भेज दिया, क्या वो मुझे ठगना चाहता है। ऐसी ऐसी कई ऊट पटांग बातें कही। अब लड़के वो दोनों बच्चे उस लाल को उठाकर अपने ताऊ जी के पास मायूस होकर आए और कहने लगे ताऊ जी वो सेठ तो बहुत निकम्मा आदमी है, उसने तो बहुत ही अभद्र व्यवहार किया है। और एक आदमी से पूछा कि देखना ये लाल है कि नहीं, उसने कहा ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है। और सेठ जी ने ताऊ जी बहुत गलत बातें की कि तुम्हारा ताऊ जी बेईमान हो गया है क्या, ऐसा व्यक्ति तो नहीं था वो। अब उनके ताऊ जी को पता था कि उसने कौन सी दवाई दी है बच्चों को, उसको पता था कि सचमुच मैंने इनको लाल नहीं दिया था, लालड़ी दी थी। अब कहने लगे बेटा हो मेरे से धोखा बन गया, अरे लाल तो ये इधर रखा है, भाई मेरे से गलती होगी बेटा, ये लाल है, ये ले जाओ और अब दिखाओ सेठ को। अब दोनों गए और कह देना कि मेरे ताऊ जी को धोखा लग गया सेठ जी, मेरे ताऊ जी ऐसे आदमी नहीं है। अब दोनों बच्चे गए और सेठ जी से कहा देख सेठ जी मेरे ताऊ जी को धोखा लग गया था, मेरे ताऊ जी ऐसे व्यक्ति नहीं है जैसे तू कह रहा था, उन्होंने ना धोखे से लालड़ी दे दी, लाल के धोखे में, ये देखो देखो ये लाल दिया मेरे ताऊ जी ने। अब सेठ जी ने फिर वो जौहरी बुलाया, जौहरी ने कहा हाँ ये लाल है, देखो ऐसा होता है लाल। अब सेठ बोला देख तुम्हारी आंखें हैं, ये होता है लाल। अब वो लाल रख लिया सेठ जी ने। अब दोनों बच्चे आ गए। अब बच्चों को भी पता लग गया लाल और लालड़ी का कि इसमें कितना अंतर होता है। सेठ जी अपने बच्चों दोनों भतीजों को लेकर के अपने स्वदेश लौटाया। आके सेठ जी ने कहा जाओ पुत्र अपनी मां से वो लाल ले आओ और अब उनको गिरवी रख देंगे, उधार बहुत होगी पुत्र। दोनों बच्चे भागे गए। कहा मां ने पूछा आगे पुत्र, आ जाओ बेटा खाना खाओ। उन्होंने कहा मां खाना पीछे खाएंगे, पहले वो लाल दे कहाँ रखे हैं। ताऊ जी ने लाल मंगाए हैं, घनी उधार होगी है, इनको गिरवी रखेंगे। मां ने कहा ले बेटा तुम्हारे लिए रखे थे, ले जाओ। वो नो की नो पोटली पकड़ा दी बच्चों ने वही देख लिया कि देखते नहीं ये लाल है कि लालड़ी। क्या देखा उन्होंने, वो लाल नहीं था एक भी, वह 2-3 जो डले रखे थे वह सारे लालड़ी थी। अब उन बच्चों ने वही पटक दिए मां के सामने और कहा मां तो भी बहुत बोली है, ये तो लाल नहीं है लालड़ी है मां, ये तो लालड़ी है, ये तो 200 रुपए की भी नहीं है, लाल तो 9 करोड़ रुपए का होता है। अब माता जी कहने लगी बेटा मुझे तो मालूम नहीं, तेरे पिताजी के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल ही होंगे। अब दोनों बच्चे ताऊ जी के पास आए और उस सेठ को पता था कि ये बच्चे आप पे पहचान लेंगे, मुझे कहना ना पड़ेगा। अब दोनों बच्चों ने आकर कहा ताऊ जी मेरी माँ है ना वह बिल्कुल सीधी सादी सी है, उसको बेचारी को पता है नहीं लाल और कैसे होते हैं, लालड़ी कैसे होते हैं। ताऊ जी वो लाल नहीं थे, वो तो लालड़ी है सारी की सारी। अब सेठ जी ने कहा बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी जिस दिन तुम मेरे पास लेकर आए थे, और उस दिन अगर मैं कह देता ये लाल नहीं है, तेरी माँ भी नहीं कहती कि मेरे सिर पर धनी नहीं रहा, हमारा कोई है नहीं आगे पीछे, इसलिए मैं हमारे लालों को भी लालड़ी बताने लगे। शुक्र है बेटा तुम स्वयं फैसला कर लिया। तो अब ये दास ये चाहता है कि ऐसा ज्ञान देऊं समाज को सतयुग में मेरा नाम सत सुकृत रहता है,
त्रेता में मेरा नाम मुनिंदर होता है, द्वापर में मेरा नाम करुणा में होता है, और कलयुग में मेरा ओरिजिनल नाम होता है, जो वेदों से भी पूर्व मेरा वास्तविक नाम है, उसी नाम से मैं आता हूं। अब अपनी महिमा सतवी वास्तविक बता रहे हैं, और साथ में धर्मदास को थोड़ी सी असमंजस में भी रखते हैं। कहते हैं मैं तो भगवान का भेजा हुआ उसका संदेश वाहक हूं। भाई उन्होंने एक बार क्या कहा, जब जीवों को दुखी देखा, धर्मदास जब जीवों को दुखी देखा तो यहां तपस्या पर हाहाकार मचा रहे थे, तो परमेश्वर ने मुझे आज्ञा की और मैं वहां आकर खड़ा हो गया जहां पर ये काल इन प्राणियों को तपस्या पर भून रहा था। तो मुझे देखते ही सभी प्राणी, सभी जीवात्मा जो तपस्या पर जलाई जा रही थी, क्योंकि ये ऊपर का कवर है, हम तो केवल इसको शरीर मानते हैं, ये नहीं, ये तो एक मिट्टी का एक ओवर कोट है, ओरिजिनल शरीर इसके अंदर है। उसी में पीड़ा होती है, उसी में प्यास और भूख लगती है, उसी में शांति और अशांति होती है। मृत्यु के उपरांत इस 5 तत्वों के शरीर को कोई फूंकता है, गाड़ता है, कुछ करो, काटो चाहे पीटो, इसको कोई पीड़ा नहीं, क्योंकि वो आत्मा, वो ओरिजिनल शरीर निकल गया इसमें से, और उसी को दुख होता है। उस सूक्ष्म शरीर को तपस्या पर डाला जाता है, और वहां तपस्या के ऊपर 1 लाख जीवों का नित्य ऐसे भून कर उनमें से वो रस निकालता है, ये काल द्रव निकालता है, वासना निकालता है। जैसे इस मन जो है ये काल का एजेंट है, उसका भेज छोड़ा हुआ एलिमेंट है। ये क्या करता है कि जीव को चटपटे आहार, खाना पीना, मीठा, एक आटे के 25 आइटम बना लेगा जब इसके आनंद आवे, और फिर बीड़ी पीना, तम्बाकू खाना, पान खाना, शराब पीना, मांस खाना, ये इसकी और गंदी आदत मन की है। और ये ज्यादा स्वाद इसलिए करवाता है कि फिर इस सूक्ष्म शरीर में वो वासना ज्यादा मिल जाती है, और फिर उसका अंश निकलता है तपस्या पर, इसने घना आनंद आता है। जो ज्यादा विकार करते हैं उनको खाता है तो इसको ज्यादा आनंद आता है। इसलिए बुराई जीव से करवाता है। देखो बिना कोई ट्रेनिंग दिए ही बीड़ी पीने लग जा, सुल्फा पीने लग जा, चरस पीने लग जा, और हुक्का पाड़े तुम्हारा दिन रात लगे रहे। हमने देखा करते हमारे बुजुर्ग 5-5 मिनट में हुक्का भरने, 1-1 घंटा गुरुड़ करते रहते, और लेना एक ने देने दो। तो ये सारा कारण क्या है कि ये काल करवाता है, अपने स्वार्थ वश करवाता है। तो वहां तपस्या पर जब परमात्मा कहते हैं, धर्मदास जब मैं वहां आकर खड़ा हुआ, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर परमेश्वर, योग संतायन कहो चाहे जोगजीत कहो, वहां आकर खड़ा हो गया। तो सभी जीव जो तपस्या पर जल रहे थे, मेरी वहां पहुंचते ही उनकी वो जलन बंद होगी। वो टुकड़ी, वो पत्थर की शिला ज्यों की तो जल रही है, लेकिन परमेश्वर की कृपा से उनको उसकी तपत महसूस नहीं हो रही थी। तब सभी जीव बैठ गए उस तपस्या पर। सामने देखा वो चांद सा चेहरा, चंद्रमा सा मुख परमेश्वर कबीर देव का, कबीर परमेश्वर का। तो सभी जीव आत्माओं ने वहां भुगत रही थी, उन्होंने सोचा कि ये भगवान है जो हमारा प्रभु है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम कौन से पाप का भोग रहे हैं यहाँ पर? तो परमेश्वर ने कहा, ये यहाँ का कोई पाप नहीं तुम्हारा, ये तुमने गलती सतलोक में की थी। पूरी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने। तुम जिसको भगवान मानते हो ये काल है, इसका नाम ज्योति निरंजन सर पुरुष, वास्तव में इसको कैल नाम है, इसका कैल। और अब इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, और उस दिन से इसका नाम काल पड़ गया। और भाई तुम इसी की पूजा करते हो और इसी को भगवान मानते हो, ये तुम्हें
मारता है, पैदा करता है अपने निज स्वार्थ के लिए। इसने अपने तीनों पुत्रों को से ये व्यवस्था करवा रखी है, ब्रह्मा शरीर बनावे, विष्णु पाले, शिव जी मार दे। और इसीलिए कर रहा है ये, जहां ये आज तो तुम देख रहे हो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का यहां आहार कर रहा है। ये निराकार नहीं है, ये अव्यक्त है, ये गुप्त रहता है। और अब थोड़ी सी देर में आएगा, तुम देखना, वो जिसको निराकार निराकार कहकर व्याख्या की जा रही है वो काल है, ज्योति निरंजन है। तब पर वहां परमेश्वर ने पूछा कि तुम वहां चारों वेदों के बोल जानने वाले भी वहीं ऋषि महर्षि जो देव शरीर को भोग कर आए थे, वो देव भी वहां तपस्या पर घूमने जा रहे थे। तब परमेश्वर ने कहा कि जिस संपत्ति और संतान को तुम अपना मानते थे, क्या तुम्हारी थी वो? तब कहते नहीं भगवान, हमारी नहीं थी, हमारे धोखा लग गया। हमारे को तो इतना मूर्ख बना दिया जाता, हमने संतान और संपत्ति के अतिरिक्त कुछ चीज दिखाई ना देती। हे भगवान, परमात्मा ने कहा कि जो पुजारी थे वो भी यही तपस्या पर, जो तुम्हारे गुरु थे वो भी तपस्या पर, और जो शिष्य थे वो भी तपस्या पे। तो ये जो दुख है तुम्हें इस कारण से हुआ था, वो सारी कथा सुनाई। तब उस समय तो सब पता लग जाता है, ना बेटा साथ आया, ना बेटी साथ आई, ना पति संग आया, ना पत्नी संग आई, ना संपत्ति साथ आई। तो सारी बात सीधी समझ में आ रही थी। हाँ भगवान, हे परमात्मा, हमसे गलती होगी। तो क्या कहते हैं, तो वहां जीवों ने, उन प्राणियों ने कहा है परमात्मा हमें यहां से छुटवा लो। तब परमात्मा ने कहा भी ऐसे नहीं छुटवाया जा सकता,